सर्कल वाला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। जो बेसिक बातचीत है सर्कल्स को लेकर, ठीक है, कि उसका सेंटर, ठीक है, उसके रेडियस और डायमीटर के बीच का रिलेशनशिप, साथ ही साथ में कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, ये सारी बातचीत धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे थ्योरम्स पढ़ते जाएंगे तभी के तभी साथ साथ इन चीज़ों को कवर करते जाएंगे। तो आज की क्लास में हमें सर्कल्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ना है। आप ये कहो कि एक इतनी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका उपयोग आप आगे कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में करते ही करते हो, ठीक है। तो सर्कल चैप्टर देखो, तुम्हारे पोर्शन से बिल्कुल भी डिलीट भी नहीं किया गया है। इस चैप्टर में तुम्हें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, बहुत सारे थ्योरम्स मिलेंगे जिनके रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, जिनके आपको रिजल्ट्स क्या करने हैं, एकदम मुंह ज़बानी याद रखने हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का क्या प्रयोग है, इसको कब लगाना है, इसके नियम कंडीशंस क्या है, ठीक है, इस तरीके की बातचीत बराबर है। अच्छा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो देखते हैं क्या चीज़ें हैं हमारे हाथ में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्ड नामक बला हम कहते किसको है, ठीक है। ये हम लोगों के आज की क्लास का इंट्रोडक्शन है, और जो प्रीवियस थ्योरम्स पढ़ेंगे उसमें और भी कुछ कुछ सीखेंगे, या फिर जो आगे आने वाले थ्योरम पढ़ेंगे उनमें भी कुछ चीज़ सीखेंगे। बट आज की क्लास में हमको पहले ये सीखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉर्ड। तो जब तुम छोटे थे तो ऑब्वियसली तुमने ये सारे टर्म सीखे होंगे ऐसा मुझे लगता है। बट अगर मान कर चलते हैं कि तुमने कुछ सीखा ही नहीं है और अगर तुम्हें कॉर्ड ये सारी चीज़ें अभी सिखानी पड़ रही हैं तो इसको अपन समझेंगे कैसे। तो देखिए, अगर आपके पास एक सर्कल है, लेट्स इमेजिन ये आपके पास एक सर्कल है। इस सर्कल में मान लो ये इस सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से आप उस सर्कल की बाउंड्री तक, ये क्या कहलाएगी, ये सर्कल की बाउंड्री कहलाएगी ना। ये क्या है, ये आप लोगों के सर्कल की क्या है, बाउंड्री है। तो सेंटर से लेके वहां पे जो सर्कल का बाउंड्री होता है उस बाउंड्री तक किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, जैसे मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, किसी भी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस नापा जाता है दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। इतना तो तुमको पता ही है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, रेडियस। सेंटर से लेके कहाँ तक बताओ, आपके सर्कल की बाउंड्री तक। सर्कल की बाउंड्री का मतलब क्या, उसका सरकमफ्रेंस। तो बेसिकली रेडियस जो आपने बचपन में पढ़ा है ये क्या है, रेडियस एक डिस्टेंस है। किसके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ठीक है, सर्कल का सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड इट्स सरकमफ्रेंस, ठीक है, जो उसका सरकमफ्रेंस है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज आप लोगों का व्हाट, रेडियस। साथ ही साथ में छोटी कक्षा में ये तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अगर आप मान लेते हैं सेंटर से पास होने वाले इस एक रेडियस को इसी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप एक्सटेंड कर देते हो, अगर आप इसी को इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हो, जस्ट यानी कि 180 डिग्री का एंगल पे दो रेडियस बनाते हो, ये डॉट 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 डॉट, लेट्स से ये, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये वाली चीज भी क्या कहलाएगी, ये भी तो रेडियस ही है। अब बताओ ये जो दो रेडियस है, अब ये हो गए आपके दो रेडियस, कौन से हो गए दो रेडियस, ध्यान देंगे यहाँ पर। एक हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पॉइंट, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पॉइंट, ये हो गए आप लोगों के पास दो रेडियस। अब ये जो दो रेडियस हैं ये इस सर्कल में इस तरीके से बने हुए हैं कि उन्होंने दोनों सर्कल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब अगर मैं इस पूरी येलो लाइन के बारे में कमेंट करने को पूछूं तो ये क्या है, ये आपके दो रेडियस का क्या है, सम है, सम ऑफ टू रेडाई। रेडियस सिंगुलर वर्ड है, रेडाई प्लूरल वर्ड है, तो ये दो रेडियस का क्या है, सम है। अच्छा, अब ये जो सम है आपके दो रेडियसेस का, ये इस तरीके से है सच दैट कि उसके एडिशन से या उसके वहां पे होने से आपका जो सर्कल है वो डिवाइड हो चुका है इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो इस चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के सम ऑफ रेडियाई को क्या कहेंगे, डायमीटर, ठीक है। और इसी सम ऑफ रेडियाई को फिर हम लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, डायमीटर। मतलब अगर आपने दो रेडियसेस को ज्वाइन किया है सच दैट कि उनकी ज्वाइनिंग से क्या होता है, आप लोगों के सर्कल के दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं,
तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का डायमीटर कहेंगे। अब कई लोगों को लगता है कि डायमीटर इसको भी कहा जा सकता है, जैसे कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल में मान लेते हैं ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैडम हमने एक रेडियस ले लिया, लेट्स इमेजिन सेंटर का नाम O, ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका नाम ले लो B, तो ये एक रेडियस हो गया, मान लेते हैं R1। और अब यहाँ पे जो ये दूसरा रेडियस है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ले लिया, क्या ये रेडियस नहीं है? नहीं, ये भी रेडियस है। आप सेंटर से सरकमफ्रेंस तक कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो। तो क्या ये वाली चीज एक रेडियस नहीं कहलाएगी? नहीं, ये भी एक रेडियस है, बट क्या ये जो रेडियस आपके सामने है ये उस सर्कल के दो इक्वल पार्ट्स कर रही है? नहीं, ये दो इक्वल पार्ट कहाँ कर रही है? इस रेडियस के होने की वजह से एक पार्ट ये है आपका बराबर, एक पार्ट ये है एक मिनट एक पार्ट आपका ये है और एक पार्ट आपका ये पीछे वाला है। तो क्या ये आपको दोनों पार्ट इक्वल दिख रहे हैं क्या? नहीं, आपको एक बड़ा दिख रहा है और एक पार्ट आपको क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। समझ में आ रही है? एक पार्ट आपको क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, और एक पार्ट आपको छोटा दिख रहा है। तो क्या हमेशा तुम किसी भी दो डायरेक्शंस में यदि रेडियस ड्रॉ कर लेते हो तो क्या वो दो रेडियसेस हमेशा आपके सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? नहीं, हमेशा वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करती, ठीक है, हमेशा नहीं करती। वो तभी करती हैं जब आप सर्कल के अंदर में वो दो रेडियसेस को इस तरीके से ड्रॉ करो, एक लेट से इस डायरेक्शन में और एक जस्ट उसके कैसे वाले में उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है, जस्ट उसके उल्टे डायरेक्शन में। तो उस टाइप के जो रेडियसेस का कॉम्बिनेशन होता है उन्हें हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। उस टाइप के रेडियसेस का जो कॉम्बिनेशन होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो वो वाला पर्टिकुलर चीज आपका क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। तो डायमीटर बेसिकली क्या होगा, सम ऑफ टू रेडियसेस विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन सच दैट दे आर डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट। और ये हो गया रेडियस प्लस रेडियस इक्वल्स टू 2r। तो ये एक रिलेशनशिप हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस यानी कि रेडियस वाला और डिस्टेंस यानी कि डायमीटर वाला, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, डायमीटर रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, रेडियस का डबल करोगे, ठीक है, रेडियस का डबल करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बताओ, आपको डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। अब डायमीटर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जीके फैक्ट है, बट इंटरेस्टिंग जीके फैक्ट को जानने से पहले हम लोग एक दूसरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं, दैट इज आपका कॉर्ड। अब ये कॉर्ड क्या है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप ये बताओ कि जो सर्कल होता है, सर्कल पे मान लेते हैं आपने कोई भी क्या किए, पॉइंट्स लिए, आपने सर्कल पे कोई भी रैंडम दो पॉइंट्स लिए, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी उल्टे पुल्टे जैसे लेना है लो, तुम्हारी मर्जी, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो। मान लेते हैं एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया x और एक पॉइंट मान लेते हैं मैंने यहाँ ले लिया y। तो ये जो सर्कल पे हम कोई भी दो पॉइंट लेते हैं उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और मान लेते हैं सर्कल का सेंटर यहाँ है, मान लो ये सर्कल का सेंटर है, दिख नहीं रहा होगा यार, मान लो, ठीक है यार, रुको पहले ऐसा बना लेते हैं कि तुमको लगे कि वो सर्कल का सेंटर है, मान लो ये सर्कल का सेंटर है। अब एक काम करो, वो जो दो पॉइंट्स आपने लिए हैं x और y, उन्हें आपस में ज्वाइन करो, उन्हें आपस में ज्वाइन करो, ठीक है, ज्वाइन तो कर ही सकते हो स्केल से। देखो कैसा होगा, ये देखो, ये हम लोगों ने ज्वाइनिंग करना शुरू की, ये देखो हमने ज्वाइन करना शुरू किया। तो जब भी हमने सर्कल पे कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स ले लेते हैं, कोई भी सर्कल पे दो जब हम लोग रैंडम पॉइंट्स ले लेते हैं, तो उन दो रैंडम पॉइंट्स को जब आप आपस में ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन कर लेने के बाद ठीक है, जो लाइन सेगमेंट आपको मिलती है, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज कॉर्ड। उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड। उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का कॉर्ड कहते हैं। तो यानी कि कॉर्ड क्या हुआ, आपने कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स लिए सर्कल पे, ठीक है, उन लोगों को आपने क्या किया, बस ज्वाइन कर दिया, और उन दोनों को ज्वाइन करने के बाद आपने क्या किया, उन दोनों को एक सेगमेंट तैयार हुई, बस उसी सेगमेंट को तुम लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, आप लोगों का क्या कहना शुरू कर दिया, आप लोगों ने उसको आपका कॉर्ड कहना शुरू कर दिया, बराबर। क्या आपने उसको कहना शुरू कर दिया, उसका कॉर्ड कहना शुरू कर दिया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या ये कॉर्ड अभी तुमको सेंटर से पास होते हुए दिख रही है क्या? नहीं, सेंटर तो यहाँ है, कॉर्ड तो वहाँ ऊपर है। तो कॉर्ड के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी
ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, ये कोई नेसेसरी चीज नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, ठीक है, दैट अ कॉर्ड शुड पास थ्रू अ सेंटर, ठीक है, कि सेंटर से ही कॉर्ड को पास होना चाहिए, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं। लेकिन जस्ट इमेजिन आप लोगों ने ऐसा काम कुछ किया, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, मान लेते हैं ये आप लोगों का सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, ये इस सर्कल पे एक पॉइंट O है, दैट इज आवर सेंटर। अब आपको मैंने अगेन कहा कि कोई भी 2 रैंडम पॉइंट्स ले लो, मैंने आपसे ये कहा कि कोई भी 2 रैंडम पॉइंट्स तुम उठा के ले लो। तो जो रैंडम पॉइंट्स तुमने लिए इस बार, मान लेते हैं तुमने लिया यहाँ पे A और मान लेते हैं तुमने यहाँ पे लिया B, और तुमने कहा कि मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। और तुम जब ज्वाइन कर रहे हो इन रैंडम पॉइंट्स को, तो तुम ये देख रहे हो कि यार ये तो जो डॉटेड लाइन आपने ज्वाइन की है, इसको कॉर्ड तो कहेंगे नो डाउट, लेकिन ये तो सर्कल के इक्वल पार्ट्स भी कर रही है, तो देयरफॉर इस पर्टिकुलर चीज को तो यार हम लोग डायमीटर भी कह सकते हैं, इसको तो हम लोग डायमीटर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब आपका जो डायमीटर होता है, ठीक है, जो आपका डायमीटर होता है वो भी एक प्रकार का कॉर्ड है। जैसे अभी हमने ऊपर डायमीटर को क्या बताया था कि ये इस तरीके से रेडियसेस का सम होता है कि सच दैट सर्कल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है। तो आप डायमीटर को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या एक और तरीके से किसी और इंसान को समझा सकते हो कि डायमीटर कुछ नहीं है, डायमीटर इज अ टाइप ऑफ कॉर्ड, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, कॉर्ड है, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू सेंटर। हर कॉर्ड सेंटर से पास नहीं होती है, ठीक है, लेकिन यदि कोई कॉर्ड आप लोगों की सेंटर से पास होना शुरू हो जाए तो पर्टिकुलरली उसी कॉर्ड को फिर हम लोग क्या कहने लगते हैं, आप लोगों का उसी पर्टिकुलर कॉर्ड को हम लोग क्या कहने लगते हैं, आप अपना उसका डायमीटर कहने लगते हो। क्या कहने लगते हो उसको, डायमीटर कहने लगते हो। क्या कहने लगते हो, डायमीटर कहने लगते हो, बराबर है। तो डायमीटर को क्या डिफाइन किया तुमने, ठीक है, डायमीटर को क्या डिफाइन किया तुमने, डायमीटर को तुमने डिफाइन किया कि इट इज अ लाइन सेगमेंट विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 रेडियस सच दैट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और उसके अलावा ये आप लोगों का क्या कहते हैं, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एंड या आप ऐसा भी कह सकते हो कि डायमीटर इज अ टाइप ऑफ कॉर्ड, और वो क्या करता है, सर्कल के सेंटर से पास करता है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉर्ड। और तुम एक चीज नोटिस करना कि अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई एक सर्कल है, लेट्स इमेजिन ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में ठीक है, इस सर्कल में मान लो तुमने कोई भी, ये सेंटर है, इस सेंटर से तुमने ये क्या बना ली, कॉर्ड बना ली AB, ठीक है, इस सेंटर से आपने कॉर्ड बना ली AB। अब मुझे बताओ ये कॉर्ड जो है कुछ और नहीं बल्कि एक डायमीटर है। अब मैं कहती हूँ कि और कॉर्ड बनाओ, तुम चाहे कॉर्ड को सीधा बनाओ, ये देखो ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, कैसा भी कॉर्ड बनाओ, आप कैसी भी कॉर्ड बनाओ, कोई भी कॉर्ड कभी भी डायमीटर वाली जो कॉर्ड होती है ना उससे बड़ी नहीं होती। मतलब डायमीटर भी एक प्रकार की कॉर्ड है, और उस कॉर्ड की जो लेंथ होती है, लेंथ, ठीक है, जो कॉर्ड की लेंथ, ठीक है, जो कॉर्ड की लेंथ होती है, बराबर, जो कॉर्ड की लेंथ होती है, वो कॉर्ड की जो लेंथ है, बराबर, जो कॉर्ड की लेंथ होती है डायमीटर वाली जो डायमीटर वाली कॉर्ड होती है, उससे बड़ी आप लोगों को और कोई दूसरी कॉर्ड नहीं मिल सकती, ठीक है ना, उससे बड़ी दूसरी कॉर्ड आपको कोई मिल ही नहीं सकती। यानी कि डायमीटर वाली जो कॉर्ड है, ठीक है, वो आप लोगों की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ये ट्रू फॉल्स में पूछे जाने वाला सवाल है। इससे बड़ा कॉर्ड आपको मिलके पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इससे बड़ी कॉर्ड आपको पॉसिबल ही नहीं है। आप ड्रॉ करके देखो, ठीक है, आप ड्रॉ करके देखो, बराबर, आप ड्रॉ करके देखो, ठीक है, आपको पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो डायमीटर आप लोगों की क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो डायमीटर हुआ क्या, बस एक सादा सा आपका लाइन जो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो जो बनता है दैट इज नोन एज कॉर्ड। अब इसी कॉर्ड के बेसिस पे हमको ये पढ़ना है हम लोगों का थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 1 या थ्योरम नंबर 2 वो मैं बाद में डालूंगी तुम लोगों के सामने, बट ये थ्योरम नंबर 3 NCERT के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। ये जो थ्योरम नंबर 3 है
अब ये जो थ्योरम नंबर 3 है, इस थ्योरम नंबर 3 को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इस थ्योरम नंबर 3 को सॉल्व कैसे करेंगे। इस थ्योरम नंबर 3 में सबसे पहले आपको ये चीज क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है कि गिवन क्या है, ठीक है, गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर चीज का आपको क्या आना चाहिए, डायग्राम बनाते हुए आना चाहिए, बराबर। अच्छा, अब होगा क्या, अब इसमें आपको लगेगा कि मैं कैसे पता लगाऊंगी, जो एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, तो वो स्किल अब तुम्हें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, यूजुअली क्वेश्चंस का जो गिवन और टू फाइंड होता है, उसमें जब हमको ये वर्ड दिखता है आई एफ इफ, तो वो गिवन पार्ट में कंसिडर किया जाता है, और जब हमें वर्ड दिखता है देन, तो वो आपके टू प्रूफ पार्ट में आता है। बट अब यहाँ तो ना इफ दिख रहा है ना तो यहाँ गिवन दिख रहा है, तो थोड़ी सी बेसिक इंग्लिश की जो स्किल्स होती हैं समझने की, बराबर, वो आपको आनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे तुम लोगों के पास एक सर्कल है, क्योंकि सर्कल का पार्ट पढ़ रहे हो तो सर्कल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तो सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। सर्कल में ऑब्वियस है कि मुझे सेंटर के बारे में बात करनी होगी, तो लेट्स इमेजिन ये हमारा सेंटर है, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया है, कुछ भी जो तुम्हारी मर्जी हो, लेट अस इमेजिन कि हमने उसको नाम दिया है ओ। अब वो बोल रहा है कि सर्कल में एक कॉर्ड है, कॉर्ड के साथ क्या हो रहा है वो बात की टेंशन है, बट वहां पे एक कॉर्ड है, ठीक है, वहां पे एक कॉर्ड है, बराबर, वहां पे कॉर्ड है, तो तुम किसी भी डायरेक्शन में कॉर्ड बना सकते हो, मतलब आड़ी तिरछी, ठीक है, कैसी भी, लेकिन अब हम लोग ऐसी कॉर्ड बनाएंगे जिसमें हमको देखने में चीजों को आसानी हो। तो हम लोगों ने देयरफॉर कैसी कॉर्ड बनाई, ये एक ऐसी सीधी कॉर्ड बनाई, ये नीचे की तरफ, ये हमारी हो गई कॉर्ड, इसका नाम दे दिया हमने ए बी। अब पढ़ो सवाल में क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, जो सर्कल का, ठीक है, क्या है, आप लोगों का सेंटर है, उस सेंटर से आपने कॉर्ड पे क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब वो जो परपेंडिकुलर डाले हो, लेट्स ये हमने ड्रॉ कर दिया, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर। अभी जो परपेंडिकुलर डाले तो परपेंडिकुलर का सिंबल तो देना पड़ेगा, ये दे दिया। जिस, ठीक है, पॉइंट पर आपने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है, जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो कॉर्ड पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर आए ना, तो मान लेते हैं ये पॉइंट कौन सा है, सी, मान लेते हैं पॉइंट है सी। तो जितना जितना क्वेश्चन वाले ने कहा था उतना उतना तो मैंने कर दिया, तो मुझे अब तुरंत इस क्वेश्चन का क्या लिख लेना चाहिए, गिवन लिख लेना चाहिए, मुझे तुरंत इस क्वेश्चन का क्या लिख लेना चाहिए, गिवन। तो देखो, कोई जितने भी सर्कल वाले सवाल होते हैं, उन सारे सवालों में सबसे पहले जब आप गिवन लिखते हो, आपको ये चीज जरूर बतानी चाहिए कि वहां पे ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब उस पर्टिकुलर सर्कल का सेंटर क्या है, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसका सेंटर क्या है, ये हमने मेंशन कर दिया। उसके अलावा इसमें और क्या क्या जानकारी तुम्हें पता है, तुम्हें ये पता है कि ए बी उस पर्टिकुलर सर्कल का क्या है, कॉर्ड है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये मेंशन कर दिया कि ए बी इज अ कॉर्ड, ये हो गया हम लोगों की बातचीत मेंशन। अच्छा, ठीक है, अच्छा, और क्या चीजें पता है हम लोगों को, हमें ये पता है कि पॉइंट ओ से इस कॉर्ड ए बी पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और जिस परपेंडिकुलर को तुमने ड्रॉ किया है वो परपेंडिकुलर का नाम क्या है, बराबर, वो नाम क्या है, वो है ओसी। तो यहाँ पे तुरंत वो जानकारी तुम लोगों को लिख के दे देनी चाहिए कि आपका जो ओसी है, ठीक है, सेग ओसी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, कॉर्ड ओ ए बी के। तो ये सारी गिवन से रिलेटेड जानकारी हमने शेयर कर दी। अब आगे टू प्रूफ, क्योंकि अगर कुछ गिवन है तो थ्योरम में ऑब्वियसली कि कुछ ना कुछ तो चीजें टू प्रूफ वाली रही होंगी, तो हम यहाँ पे आप लोगों का टू प्रूफ वाला पार्ट क्या है वो देख लो। तो देखो, टू प्रूफ में ये बोल रहा है कि जब जब सर्कल के सेंटर से, ठीक है, जब जब आप सर्कल के सेंटर से क्या करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो उसके कॉर्ड पे, तो तब तब वो जो पर्टिकुलर कॉर्ड होती है वो कॉर्ड क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि वो जो वर्ड है बाइसेक्ट, उसका मतलब क्या है। पहले तो ये समझ लो कि जो वर्ड है बाइसेक्ट, उसका मतलब क्या है। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज के दो इक्वल पार्ट करना। तो ये क्वेश्चन वाला तुमसे ये कहना चाह रहा है कि जब जब आप सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तब तब वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, तब तब वो कॉर्ड के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ए बी आपकी वो कॉर्ड है,
तो उसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। अब बताओ दो इक्वल पार्ट्स कौन से हुए, ठीक है, वो दो इक्वल पार्ट्स कौन से हुए, बताओ वो दो इक्वल पार्ट्स कौन से हुए, वो दो इक्वल पार्ट्स हुए आपका AC और CB। ऐसा क्वेश्चन वाला तुमसे चाहता है कि तुम प्रूव करके दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन वाला तुमसे चाहता है कि तुम प्रूव करके दिखाओ। तो हमारा इस क्वेश्चन को लेके टू प्रूव क्या है, इस क्वेश्चन को लेके हमारा टू प्रूव ये है कि सेग AC आप लोगों के कॉन्ग्रुएंट रहेगा किस चीज के, आपके सेग BC के, ये हम चाहते हैं। अब इसको प्रूव करेंगे कैसे, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो देखो कुछ चीजें आपको टेक्निकली समझनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं, भेजा लगाना पड़ता है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। आप क्या करो, ये जो आपका पॉइंट O है, इस पॉइंट O से आप अपने इस A को ज्वाइन कर दो सच दैट कि एक ट्रायंगल क्रिएट होना चाहिए। सिमिलरली आप इस पॉइंट O से यहाँ पे इस पॉइंट B को भी ज्वाइन कर दो सच दैट कि एक ट्रायंगल क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आ गया, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शंस में लिख दिया कि हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने ज्वाइन किया है OA को और साथ ही साथ में OC को, ये दो चीजें बराबर। अच्छा, अब उसके अलावा हम लोगों के इसमें प्रूफ में देखो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करना कैसे। तो जिन लोगों ने भी ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा है, जिन्हें कॉन्ग्रुएंसी आती है थोड़ी बहुत भी, उनका दिमाग चलना शुरू हो गया होगा। दिमाग ऐसे चलना शुरू हो गया होगा कि जब आपने यहाँ पर दो इक्वल पार्ट्स किए, जब आपने यहाँ पे दो क्या किए, इक्वल पार्ट किए, ऐसा आपको लग रहा है कि दोनों ट्रायंगल के इक्वल इक्वल पार्ट हो गए तो AC और CB भी इक्वल होगा, बट ऐसा नहीं। जब आपने बीच में से वो OC को ड्रॉप किया तो ट्रायंगल के दो टुकड़े हुए। तो ट्रायंगल के कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए। कौन से थे वो ट्रायंगल के दो टुकड़े, जरा देखो। एक ट्रायंगल का टुकड़ा हुआ ये वाला लेफ्ट साइड का OCA, और दूसरा ट्रायंगल का टुकड़ा है आपके राइट साइड का कौन सा वाला, OCB। ये लो, ये बाजू वाला टुकड़ा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन दोनों टुकड़ों के ट्रायंगल्स, ये जो दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं OCA OCB, इनको चलो प्रूफ करो आप आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो बोलोगे मैडम प्रूफ तो हमको ये करना था, हम वो ट्रायंगल आपस में क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। अरे करना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा, तभी तो वहां तक पहुंचोगे। प्रूफ करने का सिस्टम है, एक तरीका है ये। तो उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, देखते कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो ट्रायंगल तो सीखा है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, जिस ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हो। तो कौन से वो दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAC, ठीक है, और दूसरा कौन सा आ जाएगा आप लोगों के पास ट्रायंगल आपका OBC। ये हो गया आपका दो ट्रायंगल। अब जिनको भी कॉन्ग्रुएंसी आती है अच्छी बात है, जिनको नहीं आती है उनको कम से कम अब सीखने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। इन दोनों ट्रायंगल में कौन सी चीजें आपको सेम दिख रही हैं, तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या सेम दिख रहा है, आपका OA और OB आपको सेम दिख रहा है। बोलोगे नहीं मैडम OA अलग है OB अलग है, सेम कैसे दिख रहा है। देख, OA एक रेडियस है, OB एक रेडियस है, तो ऑब्वियस है कि सर्कल के अंदर में आप जितने डायरेक्शंस में जितनी रेडियस बनाओगे, सारी रेडियसेस आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो OA अगर 5 सेंटीमीटर का है तो OB 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि दोनों आपस में रेडियस हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे तुरंत लिख देंगे कि आपका जो सेग OA है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किस चीज के, सेग आपके OB के। और इसका रीजन यहाँ डॉट 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 करके लिख देना, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, रीजन देते जाना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कटते जाते हैं, टीचर्स दाएं दाएं मार्क्स काट देते हैं। क्या सिर्फ ट्रायंगल के एक पार्ट को इक्वल बता देने से क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है, नहीं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होता। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के टेस्ट होते हैं, जैसे SSS टेस्ट, SAS टेस्ट, ASA टेस्ट, वो टेस्ट आपको फॉलो करने होते हैं। तो अभी आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, आप कौन सा टेस्ट यहाँ पे करने वाले हो। तो देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि OC उन दोनों ट्रायंगल्स की क्या है, कॉमन साइड है। OC उन दोनों ट्रायंगल्स की क्या है, कॉमन साइड है। तो तुरंत वहां पे लिख दिया कि सेग OC कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेग OC के। और इसका रीजन यहाँ पे डॉट 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 क्या लिख दिया, कॉमन साइड। अब यानी कि आपको उन दोनों ट्रायंगल की क्या पता चल गए हैं, SS दो पार्ट्स पता चल गए है ना। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए SS हमें दो पता चल गए। अब कई भूत लोगों को ऐसा लगता है कि चलो मैडम आपने OA इक्वल टू OB लिखा है, आपने OC इक्वल टू OC लिखा है, तो चलो अपन काम करते हैं AC इक्वल टू BC भी लिख देते हैं। अरे AC इक्वल टू BC तुम यहां नहीं लिख सकते, क्योंकि तुमको वो तो टू प्रूफ करना है, और जो चीज टू प्रूफ करनी है उसको कैसे अपने प्रूफ में लिख सकते हो, वो नहीं कर सकते ना, उसको आपको प्रूफ करना है, वो आप लिख नहीं सकते। तो अब क्या बचा, अब बचा ये कि देखिए यहाँ पे ये एंगल अगर 90 है तो ऑब्वियस है कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 होगा, राइट। यानी कि एंगल OCB और एंगल OCA
दोनों के दोनों आपके कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ओ सी ए वाला एंगल और आपका एंगल ओ सी बी, ये दोनों ही 90 डिग्री के, तो इसका रीजन हम लोगों ने लिख दिया ईच 90 डिग्री। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा जो ट्राइंगल है ओ ए सी और हमारा जो ट्राइंगल है ओ बी सी, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कौन से वाले टेस्ट से, कौन से वाले टेस्ट से, ये सबसे जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों के आरएचएस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। कौन से वाले टेस्ट से, आरएचएस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। आरएचएस टेस्ट के लिए क्या चाहिए होता है, जिन दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो उनके बीच में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, उनके हाइपोटेनियस इक्वल होने चाहिए, जो कि है कौन से, पहले वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए, और दूसरे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस क्या है, ओ बी। तो ओ ए और ओ बी तो इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियसेस है। और रिमेनिंग कोई भी एक साइड आपस में अगर इक्वल हो गई तो बहुत ही बल्ले बल्ले, बस डन, खत्म हमारा काम। तो इससे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। आप बोलोगे कि नहीं हमको जो चीज प्रूफ करनी थी वो तो हुई नहीं। तो तुम्हें जब कॉन्ग्रुएंसी सिखाई गई थी तब उस वक्त बताया गया था कि जब जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद आप उसमें से क्या कर सकते हो, बताओ, आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें सीपीसीटी लगा सकते हो। आप उसमें क्या कर सकते हो, सीपीसीटी लगा सकते हो। तो सीपीसीटी लगा लो। सीपीसीटी का मतलब जो चीजें कॉन्ग्रुएंट पहले नहीं थी, अब वही चीजें आपके ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद आप उन्हें क्या लिख सकते हो, आप उनको भी कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो। यानी कि एंगल ए को एंगल बी के, ऊपर वाले एंगल ओ को बाजू वाले एंगल ओ के। बट एंगल्स में तो हमें क्वेश्चन पूछा ही नहीं है ना। हमें तो क्वेश्चन इस चीज के लिए पूछा था कि ए सी और बी सी आपस में हो सकते हैं क्या कॉन्ग्रुएंट। तो बिल्कुल, जब आपकी ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल के सारे पार्ट्स, ठीक है, ट्राइंगल के सारे पार्ट्स, ट्राइंगल के सारे पार्ट्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल के सारे पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ए सी और बी सी तो उसी का पार्ट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर आप लोगों का जो सेट ए सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किस चीज के, सेट बी सी के। 2 मार्क्स के लिए आता है ये प्रूफ और इसका रीजन दे देंगे सीपीसीटी। ठीक है, जिनको कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक्स भी आता है ना, उन लोगों को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही होगी। जिन्होंने कभी कॉन्ग्रुएंसी का क भी नहीं सुना है, उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आरएचएस टेस्ट क्या है क्या नहीं है। तो अगर तुमने अपना 9th सेशन बर्बाद किया है तो उस बर्बादी के लिए थोड़ा तो मतलब दुख इस पॉइंट पे बनाना बनता है। अगर मान लेते हैं लॉकडाउन के उपलक्ष्य में अगर तुम लोग कुछ ज़्यादा ही चिल रहे हो कि यार जान दो कौन क्या फ़र्क पड़ता है पढ़ाई करने से, तो फिर तो देखो थोड़ा तो भुगतना पड़ेगा, है ना। तो कोशिश हम यही करेंगे कि तुम्हें चीज़ें मैक्स टू मैक्स समझ में आए, बट फिर भी पीछे का कुछ तो आइडिया होना चाहिए। अगर कुछ भी आइडिया नहीं है तो तुम्हें अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये चीज़ों को प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि आप लोगों का कौन सी चीज किसके कितने कितने कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट होती है। बट आपको ये चीज याद रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि कौन सी वाली चीज किसके कॉन्ग्रुएंट है। ये प्रूफ तो डेफिनेटली आना चाहिए, बट जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपके याद रहना है भेजे में, वो टॉप प्रायोरिटी है। रिजल्ट आपका ब्रेन में आपको याद होना चाहिए हमेशा, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या है इस पूरी बातचीत का रिजल्ट ये है सिंपल सा कि आपको जब भी एक सर्कल दिखे, सर्कल में जब भी आपको क्या दिखे, एक कॉर्ड दिखे, उस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा हो, तो उस परपेंडिकुलर के ड्रॉप होने की वजह से आपकी कॉर्ड के कितने इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, यानी कि कॉर्ड अगर पहले मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर की है तो अब वो कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 4 और 4। ये इस प्रकार से ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। अब आपकी कॉर्ड कितने की हो जाएगी, 4 और 4 सेंटीमीटर की कॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर अब इसके बेसिस पे कुछ इलस्ट्रेशंस मुझे लेने हैं, तो वो इलस्ट्रेशन हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में लेंगे। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर थ्योरम का एक कन्वर्स थ्योरम भी होता है। तो कन्वर्स थ्योरम मैं तुम्हारे दिमाग में आज नहीं डाल रही हूँ, अदरवाइज तुम लोगों को एक ही दिन में हो सकता है कि हार्ट अटैक वगैरह भी आ जाए कि अरे बाप रे ये क्या, कैसे क्या, देयरफॉर। ठीक है, तो आज के लिए एक ही थ्योरम काफ़ी है और इस थ्योरम की प्रैक्टिस करके आपको अच्छे से रखनी है, एकदम याद रखना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी एग्जाम में उतने अच्छे से लिख पाओगे। कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, 2 ट्रायंगल्स लेने हैं। ठीक है, उन दोनों ट्रायंगल्स को उठाओ
और उन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाने के बाद उनके बीच में क्या लगा दो, सिपिसिटी लगा दो, दैट्स ओवर। ठीक है, इतना इजी। तो इनडायरेक्टली सारी पढ़ाई का जो रूट है वो क्या होता है, आपकी कॉन्ग्रुएंसी होती है। कॉन्ग्रुएंसी जितनी अच्छी, आपके आगे के आने वाले चैप्टर्स आपके उतने अच्छे। ठीक है, बट फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं बिना कॉन्ग्रुएंसी के भी मैं कर सकता हूँ, तो अच्छी बात है। अभी आपको जो सिखाया जा रहा है उसको सीखते 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 उसी के आधार पे आप करते जाइए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसको ओवर करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो क्लास में इसके रिलेटेड 2-4 इलस्ट्रेशंस रहेंगे, फिर उसको देखकर तुम्हें काम करना है और उसी के ऐसे इलस्ट्रेशंस मुझे भी कर करके चेक कराने हैं। ठीक है।